तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की दिल्ली में हुई ट्रैक्टर परेड की हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार। कहा भारत में किसानों को है प्रदर्शन करने का अधिकार, मोदी सरकार करे किसानों का सम्मान और कानून ले तत्काल वापस। जहां दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये तगड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे मोदी अमित शाह। दिल्ली मेट्रो सहित लाल किला और जामा मस्जिद हुई बंद, तीनों में लोगों की हो रही है अब नो एंट्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर परेड की हिंसा में 300 दिल्ली के पुलिसकर्मी हुए घायल। 22 किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने की है एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है किसानों की पहचान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर परेड की हिंसा को लेकर भाजपा की खुली पोल, भाजपा ने हाईजैक की किसानों की ट्रैक्टर परेड, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर परेड में फैलाई हिंसा। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर मार्च की हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। मायावती बोली कृषि कानून वापस ले तत्काल मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार, दिल्ली में तनाव के मद्देनजर पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने ट्रैक्टर परेड के बाद किया बड़ा ऐलान, कहा 1 फरवरी को संसद का करेंगे घेराव और भाजपा सांसदों के घर के सामने देंगे धरना। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली किसान हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाई मोदी अमित शाह को फटकार। कहा प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करे भारत में मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून और किसान परेड को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मोदी अमित शाह को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दिल्ली हिंसा पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है और सरकार उनके इस अधिकार का सम्मान करे। वहीं आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को प्रदर्शन करने दे। लोग के जमा होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का मोदी सरकार किसानों की सम्मान करे। प्रवक्ता ने इससे पहले भी कहा था कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारत में प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है और मोदी सरकार को अपने सभी अधिकारियों को उन्हें प्रदर्शन करने देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दिल्ली में जिस तरह से किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर हिंसा हुई है, इस पर मोदी अमित शाह को संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी फटकार लगाई है, बुरी तरह से झटका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से किसान परेड को लेकर मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हिंसा को लेकर दिल्ली मेट्रो सहित लाल किला स्टेशन बंद, जामा मस्जिद में भी दिल्ली में नो एंट्री। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा का असर अब दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ गया है। आज दिल्ली की मेट्रो सतर्क होकर सावधानी बरतते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद जामा मस्जिद स्टेशन को बंद कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, वहीं जामा मस्जिद की एंट्री गेट को भी बंद कर दिया गया है। बाकी सभी स्टेशनों पर मेट्रो सर्विस सामान्य कर दी गई है। आपको बता दें कि हिंसा को देखते हुए मेट्रो ने सावधानी बरती है और कई स्टेशनों को बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रीन लाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन अब उसे कब खोला जाएगा इसकी कोई अपडेट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जामा मस्जिद में भी नो एंट्री हो गई है और जामा मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि दिल्ली में मोदी सरकार बुरी तरह से ट्रैक्टर मार्च से किसानों के डर गई और दिल्ली मेट्रो सहित जामा मस्जिद को बंद करने का मोदी सरकार ने दिल्ली में ऐलान कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में 300 पुलिसकर्मी हुए घायल। दिल्ली हिंसा को लेकर 22 किसानों पर दिल्ली पुलिस ने कर दी है एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी फोटो से कर रही है दिल्ली पुलिस पहचान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए
उपद्रव पर पुलिस लगातार एक्शन में है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अब तक 22 किसानों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की पहचान दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज से कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 15,000 बल भी तैनात कर दिए गए हैं। उधर मेट्रो मैनेजमेंट ने आज फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 45 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं और इन्हें अस्पताल में अनन फनन में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि रैली के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई है और इसकी मौत किस वजह से हुई है इसकी जांच हो रही है। क्या दिल्ली पुलिस के जवानों की गोली से इसकी मौत हुई है या फिर कहीं दबने या फिर किसी अन्य वजह से इसकी मौत हुई है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब तक 22 किसानों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और 300 पुलिसकर्मी इस हिंसा में बुरी तरह से घायल भी हो चुके हैं और मोदी सरकार बैकफुट पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर आ गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर परेड की हिंसा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर परेड में फैलाई हिंसा। दीप सिद्धू ने लाल किले पर फहराया सिख झंडा और नेताओं ने बताया भाजपा का दलाल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली विवादों के घेरों में आ गई है। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा सिख झंडा फहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस घटना और दिल्ली में हिंसा को लेकर किसानों ने मालवा यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष और पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिंह सिद्धू को आड़े हाथ लिया है। किसान नेताओं ने बीजेपी का दीप सिद्धू को दलाल बताया है और कहा है कि भाजपा ने ट्रैक्टर परेड को हाईजैक कर लिया और हिंसा भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही फैलाई है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है कि जिस अभिनेता ने लाल किले पर सिख झंडा फैलाया है वह भाजपा का कार्यकर्ता है। सनी देओल सहित प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी फोटो भी जारी की गई, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये कोई किसान नहीं है और ना ही ये सिख है। दीप सिद्धू भाजपा के एक कार्यकर्ता है और उसने लोकसभा चुनाव में सनी देओल के साथ प्रचार किया था। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी फोटो भी आई है और किसानों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही जो है किसान आंदोलन को हाईजैक किया और किसानों की ट्रैक्टर परेड को हाईजैक कर किसानों के ऊपर ये गंभीर आरोप हिंसा के लगाए और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाई और लाल किले पर भी उन्होंने ही सिखों का झंडा फहराया है। तो बुरी तरह से भाजपा अब ट्रैक्टर परेड की हिंसा को लेकर फंस गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा का अखिलेश यादव ने भाजपा पर फोड़ा ठीकरा। मायावती बोली कृषि कानून वापस ले तत्काल मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट कर बीजेपी को ही इसका जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि भाजपा ने ही इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा फैलाई। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद मायावती ने भी ट्वीट किया और मायावती ने मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। मायावती ने कहा कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कतई भी नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र की मोदी सरकार को इसे अति गंभीरता से लेना चाहिए और तत्काल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर ही इस हिंसा का ठीकरा फोड़ दिया है और मायावती ने कानून वापस लेने की मोदी अमित शाह से मांग कर दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर परेड के बाद किसानों ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। अब 1 जनवरी को संसद की ओर करेंगे मार्च और सभी भाजपा सांसदों का संसद में करेंगे घेराव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से जारी है। मंगलवार को किसानों ने शांतिपूर्वक ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस से ली थी, लेकिन इस कार्यक्रम में हिंसा बढ़ गई। इसके बाद ट्रैक्टर परेड तो हो गई है और इसमें काफी उपद्रव भी हुआ और पुलिस वालों की किसानों ने पिटाई भी लगाई। इस बीच किसानों ने अब ट्रैक्टर परेड के बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि जिस दिन मोदी सरकार आम बजट संसद में पेश करेगी उस दिन वह संसद तक मार्च करेंगे
और अमित शाह सहित सभी भाजपा सांसदों का संसद के बाहर घेराव करेंगे। किसानों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वह ऐसे ही अपना आंदोलन जारी रहेंगे और आगे भी इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से भाजपा किसान आंदोलन के बीच में फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की भाजपा सरकार डरी। दिल्ली में तनाव के मद्देनजर पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट, 15,000 जवान किए गए तैनात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर रैली से भाजपा की हरियाणा सरकार बुरी तरह से डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई अराजक तत्वों द्वारा हिंसा के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिंसा को असहनीय बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सच्ची मांगों के लिए लड़ रहे किसानों को तुरंत दिल्ली को छोड़ने और वापस सरहदों पर पहुंचने की अपील की है, जहां वह पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिंसा और तनाव के मद्देनजर पंजाब में हाई अलर्ट का हुक्म दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को यह यकीनी बनाने के हुक्म दिए कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानूनी व्यवस्था भंग ना हो और किसी भी कीमत पर जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दौरान ट्रैक्टर परेड में हिंसा हुई थी ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर 15,000 जवान भी दिल्ली में तैनात कर दिए गए हैं और दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा को भी बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी अपने प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हर चुनौती से निपटने के लिए खट्टर सरकार ने ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों की ट्रैक्टर परेड से हिल गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसानों के सामने झुकी दिल्ली पुलिस। ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों से की वापस लौटने की अपील। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा का रास्ता छोड़ शांति बनाए रखने और तय हुए रास्ते से वापस लौट जाने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि आज की ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ तय हुई शर्तों के अनुसार काम किया और आवश्यक बंदोबस्त किए। दिल्ली पुलिस ने अंत तक काफी समय का परिचय दिया, परंतु किसान आंदोलनकारियों ने शर्तों की अवहेलना की और तय समय से पहले ही अपना मार्च शुरू कर दिया और आंदोलनकारियों ने हिंसा व तोड़फोड़ का मार्ग चुना। वहीं आपको बता दें कि किसानों की हिंसा से दिल्ली पुलिस भी डरी और दिल्ली पुलिस ने अब किसानों से अपील की है कि वह तत्काल वापस लौट जाएं। जिस रास्ता से वह लौटने का वादा कर रहे थे उसी रास्ते से लौट जाएं और इस आंदोलन को खत्म करें या फिर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को जारी रखें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किसानों के सामने अब दिल्ली पुलिस भी नतमस्तक हो गई है और दिल्ली पुलिस भी किसानों की ट्रैक्टर रैली से घबरा गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ पर चली गोली, एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत। जा दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, इसी को लेकर हंगामे भी हुआ। वहीं आपको बता दें कि इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही जब किसानों की ट्रैक्टर परेड आईटीओ पर पहुंची तब वहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोली भी चलाई। वहीं आपको बता दें कि इस गोली में 30 वर्षीय एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत हो गई है। मरने वाले युवक का नाम नवनीत बताया जा रहा है। किसान संगठन इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस युवक को पुलिस ने गोली मारी, जबकि तय नहीं हो पा रहा है कि गोली कहां से चली है। किसान नेता युवक की मौत के बाद उसकी लाश को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने ही इस व्यक्ति को गोली मारी है और अब किसान की लाश को तिरंगे का कफन बनाकर ढक दिया गया है। आईटीओ पर आक्रोशित किसानों ने युवक की मौत के बाद एक मीडिया कर्मियों को भी मारा है और बुरी तरह से उसका माइक कैमरा छीन लिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली में तनाव बढ़ गया है और दिल्ली पुलिस भी अब कटघरे में खड़ी हो गई है। जिस तरह से CAA कानून के तहत हिंसा हुई थी, इसी तरह से अब किसानों की ट्रैक्टर परेड में भी हिंसा हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गलवान घाटी में शहीद हुए संतोष बाबू के पिता को महावीर चक्र दिए जाने से नहीं है संतुष्टि, मोदी सरकार से है नाराज। दोस्तों
आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिए जाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। हालांकि सरकार के इस फैसले से उनके पिता संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि संतोष बाबू को परमवीर चक्र दिया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि शहीद संतोष बाबू के पिता ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं नाखुश हूं, लेकिन मैं इस पुरस्कार से 100% संतुष्ट नहीं हूं। उन्हें और बेहतर तरीके से सम्मानित किए जाने की गुंजाइश थी, क्योंकि मेरे बेटे ने बहादुरी से चीन की सेना से लड़ाई लड़ी और वह गलवान घाटी में शहीद हुए। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से अब मोदी सरकार जवानों के साथ भी नाइंसाफी कर रही है, तो पूरा परिवार मोदी सरकार के दिए हुए परमवीर चक्र से खुश नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन, खालिस्तानी समर्थकों ने लगाए भारत विरोधी नारे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में मंगलवार को अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ है। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारेबाजी भी की गई है। हाथों में बैनर और खालिस्तान के झंडे लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारत सरकार को किसानों की मांग को मानते हुए नए कृषि कानून को वापस लेने चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानियों ने प्रदर्शन किया हो। पिछले महीने भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार अब विदेशों में भी कृषि कानून का विरोध हो रहा है और भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इन पर बिल्कुल गौर नहीं दे रही है। 2006 में के एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर।